Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is roles and responsibilities in regard data ownership. We will learn in this video what kind of roles and responsibilities required throughout the life cycle of the data. Let's start with this. Roles and responsibilities. We need to clearly define roles associated with the functions, subjects and objects, and establish data ownership throughout the life cycle of the data. Ensure adequate, agreed upon data quality and metadata metrics are maintained on a continuous basis. इसमें क्या होता है जी कि हम लोग क्यों रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जाती हैं कि जो भी डाटा है उसको कैसे मेंटेन करना है, उसकी ओनरशिप कौन सी होगी, ठीक है। और इसके लिए हम लोग ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, ठीक है। कौन लोग क्या करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, ठीक है, ये सारे उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है जी, उसमें बिजनेस ओनर आ जाता है। बिजनेस ओनर मैं बताता हूँ, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, ठीक है, जो कि पॉलिसीज बनाता है कि डाटा की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है और उसको कौन गवर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद ये आता है डाटा इंफॉर्मेशन ओनर आ जाता है। डाटा इंफॉर्मेशन ओनर का क्या कौन होता है, जो कि डाटा को ऑन करता है, ठीक है ना, जिसका डाटा जो डाटा को ऑन करता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, दैट क्रिएटेड रिक्वायर्ड और परचेज इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को सपोर्ट करता हो, ठीक है। जो भी डाटा आएगा, ठीक है ना, वो बेसिकली डाटा का ऑनर होता है, ठीक है, और उसको इन्फॉर्मेशन ऑनर भी कहते हैं। बेसिकली तो मैनेजमेंट लेवल भी होता है, ये असाइन करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ लेबल्स एंड बैकअप फ्रीक्वेंसीज। फिर ये डिसाइड भी करते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं इसको डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और किस किस्म की प्रिविलेज देनी है, ठीक है। और फिर क्या जी, इसमें आ जाता है जी व्हेन द इंफॉर्मेशन इज इनएक्यूरेट और नॉन लॉन्गर नीडेड एंड शुड बी डिस्ट्रॉयड। जब इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको कब डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, डिलीट करना है, ये डाटा ऑनर ने ही बताना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट देना है, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डाटा जो होल्ड करता है, किस किस्म की सिक्योरिटी के उसके ऊपर कंट्रोल लगेंगे, ठीक है। ये आप भी हो सकते हो, ठीक है, और कोई भी लाइक एचआर मैनेजर भी हो सकता है जो पेरोल को मैनेज कर रहा है, ठीक है। आईटी का भी मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो डाटा को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अदर डिपार्टमेंट्स में भी हो सकता है। इसको डाटा ऑनर और इंफॉर्मेशन ऑनर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी सिस्टम ऑनर्स। सिस्टम ऑनर वो होते हैं जो कि सिस्टम को मेंटेन करते हैं जहाँ पे डाटा रखा जाता है, ठीक है। इसमें पर्सन हु ओन द सिस्टम प्रोसेसिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी उस डाटा की प्रोसेसिंग होनी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑन करता है, उसको हम लोग सिस्टम ऑनर कहते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटराइज हो, चाहे डॉक्यूमेंट में भी हो, वो भी सिस्टम ऑनर ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, वन सिस्टम में है मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऑनर्स, ठीक है। किसी कोई भी एक सिस्टम के मल्टीपल ऑनर भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डाटा हो जिसको एचआर भी ऑन कर रहा है और अदर कोई मैनेजर है किसी डिपार्टमेंट का वो भी ऑन कर रहा है, यानी कि उसके बंदे उसमें हैं, तो इस तरह होगा, ठीक है। इस तरह पे डेवलप अ सिस्टम सिक्योरिटी प्लान इन कोऑर्डिनेशन विद द इंफॉर्मेशन ऑनर, ठीक है। बिल्कुल जो भी सिक्योरिटी का प्लान होता है वो डेवलप करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनर, ठीक है ना, उसके साथ मिलकर ये डेवलप करता है, ठीक है। मेंटेन द प्लान एंड इंश्योर इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द, बिल्कुल उसके जो फिर प्लान बन जाता है उसको मेंटेन करता है और इंश्योर करता है अकॉर्डिंगली वो रन हो रहा है, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी उससे पहले आप लोगों ने प्लान करके उसको एग्री किया था उस प्लान को ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। इंश्योर सिस्टम यूजर आर सपोर्ट पर्सनल गेट सिक्योरिटी ट्रेनिंग, यानी कि जो यूजर इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इंश्योर करता है कि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, ठीक है, इसको गेट करने के लिए, ठीक है। फिर ये भी मैनेजमेंट लेवल में आ जाता है, ठीक है। और फिर ऑफन अ डाटा सेंटर मैनेजर, यानी अक्सर डाटा सेंटर मैनेजर होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर होते हैं जो कि सिस्टम ऑनर कहलाते हैं। नेक्स्ट वन है जी डाटा कस्टोडियन। डाटा कस्टोडियन वो होता है जब आपका जो डाटा ऑनर होता है वो डाटा बना लेता है, उसको क्रिएट कर लेता है या डाटा बाई कर लेते हैं, फिर उसको किसी न किसी पर्सन के हवाले किया जाता है, वो डाटा कस्टोडियन होता है, जिसने बेसिकली ये टेक्निकल हैंड होते हैं, ठीक है, जिन्होंने उस डाटा के बैकअप को मैनेज करना है, रिस्टोर करना है, पैचेज हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जो भी उसको डाटा ऑनर की तरफ से इंस्ट्रक्शन होगी उसके ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, डाटा कस्टोडियन इंश्योर इम्पोर्ट डाटा सेट आर डेवलप, डाटा सेट मेंटेनेंस, फिर डाटा डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग चेंजेस टू द डॉक्यूमेंटेशन। वही बातें कि ये क्या करते हैं कि डाटा सेट बनाते हैं, ठीक है। और डाटा सेट की एग्जांपल यानी कि आप समझ लें कि आपके कंप्यूटर साइंस के लोगों का सेपरेट डाटा होगा और मैनेजमेंट साइंस के लोगों का सेपरेट डाटा होगा, तो ये दो डिफरेंट डाटा सेट्स होंगे। तो इस तरह उसको डाटा सेट्स बनाता है, ठीक है, और उनको इंश्योर करता है कि इसको कैसे मेंटेन करना है और उसके ऊपर किस किस्म की लेवल की सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन करना इसी का काम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है जी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। ये बेसिकली इसका काम होता है कि जो सिक्योरिटी की डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं और जो डाटा मूव हो रहा है अगर ओवर द इंटरनेट और ओवर द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंश्योर करना होता है कि वो प्रॉपरली इंक्रिप्टेड ही हो, ठीक है, और उसके ऊपर किस किस्म के इंक्रिप्शन यूज़ हो रही है, ठीक है, उसको सिक्योर करना है, ठीक है। और फिर क्या करता है, टेस्टिंग करता है, सिक्योरिटी पैचेस करता है, ठीक है। इसका मेन फोकस यही होता है कि आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। एक और होता है जी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसका मेन फोकस ये होता है कि आईटी के जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपर रनिंग में रहे, उसका ये काम होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास डाटा एनालिस्ट आ जाता है। डाटा एनालिस्ट का काम ये होता है उसने डाटा को एनालाइज करना होता है, ठीक है, और उसको प्रॉपर शेप में लेके आना होता है, ठीक है, और उसके ऊपर उसने चेक बैलेंस रखना होता है कि इट्स वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, और एनालाइज करता है कि डाटा को कि वो प्रॉपरली स्टोर हो रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है ना। ये चीज़ें डाटा एनालिस्ट ने चेक करनी होती है, ठीक है। इंश्योर डाटा इज स्टोर इन अ वे दैट मेक मोर सेंस टू द कंपनी, रिस्पॉन्सिबल टू आर्किटेक्टिंग अ न्यू सिस्टम दैट विल होल्ड कंपनी इंफॉर्मेशन और एडवाइस ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये भी एडवाइस भी कर सकता है कि जो कोई नई परचेज करनी है, कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, डाटा को एनालिस्ट करने के लिए, ठीक है, और डाटा को स्टोर करने के लिए ये इसके लिए भी काम करता है, ठीक है। मेक विद डाटा ऑनर टू हेल्प इंश्योर दैट द स्ट्रक्चर सेटअप सपोर्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ये हेल्प करता है कि जो डाटा का स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट कर रहा हो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, इसलिए भी ये काम करता है। उसके बाद आ जाता थी चेंज कंट्रोल एनालिस्ट। चेंज कंट्रोल एनालिस्ट वो होता है जो कि कोई भी डाटा है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होने लगी है तो वो ये इंश्योर करता है कि इसको प्रॉपरली, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, इसके अंदर कोई न्यू वल्नरेबिलिटीज ना हो। वो सारी चीज़ें टेस्ट पहले करेगा, उसके बाद ही वो जब आपको ओके करेगा देन ही आप उसको डाटा को आप चेंज कर सकेंगे, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेंज कंट्रोल एनालिस्ट की, ठीक है। Makes sure certain changes do not introduce new vulnerability. It has been tested and it is properly rolled out, ठीक है। Next one are the users. Those are to access the data to accomplish the work task. यानी कि वो लोग होते हैं जो उनको काम दिया जाता है, जो टास्क दिया जाता है, उन्होंने वो कंप्लीट करना होता है। They should have access to only the data that they need to perform their work. यानी कि इनको वही एक्सेस देनी चाहिए जो इन्होंने काम करना है, जिस डाटा के ऊपर काम करना है उसी डाटा की इनको एक्सेस देनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि यूजर अवेयरनेस मस्ट बी ट्रेन्ड। दे नीड टू नो व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग द पॉलिसी प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड। यानी ये जानते हो कि अगर ये जो पॉलिसी प्रोसीजर और स्टैंडर्ड अगर उनको फॉलो नहीं करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसके लिए इनको मस्ट ट्रेंड करना चाहिए अपने यूजर्स को, ठीक है। ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। फिर आता है डाटा कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स क्रिएट एंड मैनेज सेंसिटिव डाटा इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल कोई भी हो सकता है, ये एचआर भी हो सकता है, ठीक है, आईटी मैनेजर भी हो सकता है, या किसी और डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है जो कि बेसिकली क्या करता है कि जो भी सेंसिटिव डाटा है उसको क्रिएट करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इनको डाटा कंट्रोलर्स कहते हैं। फिर आ जाता है जी डाटा प्रोसेसर्स आ जाते हैं। वो क्या जी, एन इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोसेस पर्सनल डाटा सोली ऑन अ बिहाफ ऑफ डाटा कंट्रोलर। यानी कि आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, आउटसोर्स पेरोल, यानी कि आप कोई काम आपने आउटसोर्स कर दिया हुआ है, तो जो आउटसोर्स किया हुआ है वो बाहर की जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने उनके पेरोल का अगर सपोज है उनकी मंथली जो पे बननी है उसका जो डाटा मेंटेन करके जो मेन डाटा कंट्रोलर है उसको देना है, ठीक है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसको हम लोग डाटा प्रोसेसर्स कहते हैं, यानी कि जो कि डाटा प्रोसेस करते हैं मेन कंपनी के लिए। Thank you. I hope you understand the roles and responsibilities. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe my channel. Thank you.